अध्यक्ष महोदय, 8 मिनट है। 8 मिनट में सबको समाप्त करना है। 8 सबको। आपने मुझे मांग संख्या 39 नगरीय विकास आवासन तथा मांग संख्या 40 स्वास्थ्य शासन पर बोलने का मुझे मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय सभापति महोदय, मेरा क्षेत्र शहरी क्षेत्र है जहां पर के काम की जिम्मेदारी स्वास्थ्य शासन विभाग की है। जयपुर शहर की नगर निगम हेरिटेज के अधीन मेरा क्षेत्र आता है। महोदय, गत कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक फायदे के लिए हमारे जयपुर शहर को 2 टुकड़ों में कर दिया था। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि पुनः एक किया जाए। और पिछले कांग्रेस काल में कुछ क्षेत्रों का इस तरीके से तुष्टिकरण किया गया कि वहां पर विकास के नाम पे 0/0 रहा। सिर्फ जैसे बार बार चर्चा आ रही है कि कोटा और जोधपुर को चमकाने का काम किया और संपूर्ण राजस्थान में न तो कोई सड़क थी न कोई डेवलपमेंट था। और जिस प्रकार से प्राधिकरण ने काम किया वो हम सबको पता है कि जयपुर की सड़कें से लेकर जो भी सुविधा यूडीएच के द्वारा या नगर निगम नगर पालिका में होती है वो कहीं भी कोई काम नहीं करा पाए। परकोटा हमारा हेरिटेज है और जैसा पिछले सदस्यों ने भी चर्चा की है, मैं निवेदन करना चाहूँगा। राजधानी शहर में अपने स्थापत्य कला के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। सैकड़ों वर्षों पूर्व बसे जयपुर के परकोटे की बसावट आज भी पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र रही है तथा परकोटे के स्थित ऐतिहासिक इमारतें जयपुर के पर्यटन की शान है और देशी विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद है। परंतु वर्तमान में परकोटे की स्थिति इन ऐतिहासिक इमारतों को तोड़कर नई इमारतें बनाई जा रही है। इनका जो हेरिटेज लुक था वह खत्म किया जा रहा है। इससे राजधानी के पर्यटक पर विपरीत असर पड़ने की संभावना है। हेरिटेज इमारतों को तोड़कर नई इमारतें बनाने से शहर का सौंदर्य भी बिगड़ रहा है। सरकार एवं पुरातत्व विभाग को इस संबंध में विशेष ध्यान देकर परकोटे में हो रहे इस प्रकार के निर्माण का कार्य तुरंत प्रभाव से रुकवाना चाहिए, जिससे हमारी संस्कृति और जयपुर का वैभव बना रहे। महोदय, मेरा यह भी निवेदन है कि हमारी पुरातत्व की धरोहर, चाहे हवा महल हो या अन्य कोई स्थान हो, ऐतिहासिक धरोहरों के आसपास काफ़ी अतिक्रमण कर दिया गया है। गुलाबी रंग से कई जगह हरा रंग पोतने का पूरा प्रयास किया गया। जयपुर की पहचान गुलाबी नगर है, कृपया वही बना रहे, यही निवेदन है। पर्यटन का क्षेत्र भी है और आस्था का केंद्र भी है और अपरा काशी भी कहा जाता है जयपुर को। प्रदेश की राजधानी जयपुर शहर को हिंदुस्तान में छोटी काशी के नाम से जाना जाता है और धार्मिक आस्था की नगरी है। यहाँ के मंदिर अपने आप में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं, परंतु इन मंदिरों का वैभव बढ़ाने एवं इनका विकास करने की दिशा में सरकारों द्वारा कोई विशेष कार्य नहीं किया गया। मैं अब उम्मीद करता हूँ पूर्णतः कि आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब और हमारे वित्त मंत्री दिया कुमारी जी और हमारे यूडीएच मंत्री खर्रा साहब, इनकी पूर्णता मंशा संपूर्ण राजस्थान के ऐतिहासिक धरोहर और मंदिरों को नए स्वरूप में पुराने स्वरूप को बचाते हुए रखेंगे, उनका विकास होगा। जिस प्रकार से दक्षिण भारत में प्राचीन मठ मंदिर जो हैं वो एक आस्था का केंद्र के साथ पर्यटन केंद्र भी है, उस तरीके से हमारे यहाँ भी डेवलपमेंट किया जाए। जयपुर शहर की स्थिति नालों को बड़ी बुरी है साहब। बारिश के दिनों में जैसा भी और सदस्यों ने भी कहा, शहर पूर्णतः डूबने लगता है और ड्रेनेज प्लान यहाँ का 0 हो रहा है। मेरा यूडीएच मंत्री से कहना है कि अधिकारियों को बोलें थोड़ा अपना कार्यालयों से बाहर निकलकर और शहर की स्थिति को जानने का प्रयास करें, ड्रेनेज प्लान को जानने का प्रयास करें। राजा महाराजाओं के समय का ड्रेनेज प्लान बहुत बढ़िया था। आज थोड़ी सी बारिश आते ही शहर डूबने लगता है, नालों की स्थितियाँ बड़ी विकट है और मैं तो चाहूँगा कि जो बड़े नाले हैं उनकी सफाई करा के उनको ढकवाया जाए और उनमें जो पेड़ पौधे इत्यादि बड़े बड़े पेड़ खड़े हो गए उनको निकलवाया जाए ताकि पानी सुगम तरीके से निकले और नालों के ऊपर की जो जगह है उसका कोई और उपयोग भी हो सके। मेरी विधानसभा क्षेत्र में तालकोटरे का जीर्णोद्धार कर बोटिंग शुरू करना चाहिए और वहाँ पर पर्यटन काफ़ी संख्या में आते हैं। जयपुर के ब्रह्मपुरी कंवर नगर में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करें। ड्रेनेज प्लान वहाँ का बिल्कुल 0 है, थोड़े से बारिश से पानी काफ़ी बढ़ता है। और प्रदेश की राजधानी जयपुर शहर विश्व भर में विख्यात है। यहाँ शहर के मध्य बहुत ऐसे पार्क हैं जिनका देखरेख का अभाव है, अपना अस्तित्व खो रहे हैं। जयपुर शहर में जयनिवास उद्यान, पौंड्रिक पार्क, तालकोटरा जैसे विख्यात उद्यान हैं जिनका विकास कर संरक्षण के लिए जाने की आवश्यकता है। जयनिवास उद्यान, पौंड्रिक पार्क एवं तालकोटरा शहर के मध्य में स्थित हैं और ऐतिहासिक महत्व है। इन उद्यानों के पास ही विश्वविख्यात गोविंद देव जी का मंदिर है जहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मेरा इस संबंध में निवेदन है कि इन उद्यानों का जीर्णोद्धार करवाया जाए और पिछली सरकार में जिस प्रकार से करोड़ों रुपए इनमें लगा था और वो दिख नहीं रहा कहीं पर, उसकी जांच होने की आवश्यकता है, उन अधिकारियों की जांच होने की आवश्यकता है।
और वहाँ पर उन पार्कों में अध्यात्म से संबंधित उसको डेकोरेट किया जाए, साथ में वहाँ योग केंद्र भी खोले जाएं। और इन पार्कों के साथ साथ जयपुर शहर में जितने भी सामुदायिक केंद्र हैं वो जर्जर अवस्था में हो चुके हैं। मेरा आप अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि उन सामुदायिक केंद्रों पे कब्जे भी हो रखे हैं, उनको अपने हाथ में लेके उनको नए रूप में तैयार करें। जिस प्रकार से महानगरों में होते हैं, नीचे पार्किंग होती है, ऊपर एक हॉल होता है, उसके ऊपर कमरे होते हैं, लिफ्ट होती है, ताकि शहर के लोग अपने कार्यक्रम, अपने उत्सव उसमें कर पाएँ और सरकार को उससे रेवेन्यू भी जनरेट हो और उसका सदुपयोग उन सामुदायिक केंद्रों का हो सके। और जो हमारे शहर में पुराने पार्क हैं उनमें तितली पार्क, मिनी चिड़ियाघर इत्यादि बना सकते हैं, पक्षियों के लिए स्थान बना सकते हैं, ताकि हमारी नई पीढ़ी, जिस प्रकार से शहरों में पेड़ गायब हो गए, पक्षियों का बैठना बंद हो गया, तो नई पीढ़ी, जो नए बच्चे हैं या हमारे जो शहर के पक्षी हैं, उनको रहने को भी स्थान हो और उस स्थान पर काफ़ी चहल पहल और प्राकृतिक वातावरण रहे। मेरा मंत्री महोदय से, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है, स्मार्ट सिटी के नाम पर किए गए कार्यों में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। करोड़ों रुपए के बजट केंद्र सरकार का स्मार्ट सिटी के लिए मिला था, जिसका कोई सदुपयोग पिछली सरकार में हुआ नहीं। स्मार्ट सिटी के हाल स्थिति यह है कि बरामदे जो काम करा है प्लास्टर वो गिर गए हैं और घटिया काम उसमें हुआ है। और टॉयलेटों की स्थिति है कि वो डब्बे बने पड़े हैं, टूटे फूटे पड़े हैं, उनकी स्थिति खराब है। ये स्मार्ट सिटी के द्वारा पिछली सरकार में हुआ था, पैसे का दुरुपयोग, उसकी जांच होने की आवश्यकता है, उन अधिकारियों की जांच होने की आवश्यकता है, भले वो ट्रांसफर करा के इधर उधर चले गए हों। जयपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत परकोटा क्षेत्र में करोड़ों रुपए के काम किए गए, लेकिन जनता को फायदा कम ही मिला। प्रोजेक्ट पर सैकड़ों रुपए खर्च किए गए हैं और उनकी स्थिति खराब है। स्मार्ट टॉयलेट डिब्बा बन गए हैं, स्मार्ट रोड भी अनुपयोगी साबित हो रही है। अधिकारी अपने मन की करते हैं, कभी इनकी गुणवत्ता की जांच करने की आवश्यकता है। पिछली सरकार ने तो सिर्फ और सिर्फ लूटपाट पे ध्यान दिया। 800 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी परकोटे की स्थिति सुधार नहीं पाए। गणगौरी हॉस्पिटल, तालकोटरा, जयनिवास उद्यान में विभिन्न कार्य और चांदपोल बाजार के बरामदों में मरम्मत का काम किया गया था। कुछ काम वर्तमान में चल रहे हैं। इन जगह पर मैं स्वयं मौके पर गया हूं और कई बार मैंने लाइव दिखाने का प्रयास किया है। कामों में भारी मात्रा में अनियमितताएं पाई गई है, प्लास्टर उनका उखड़ रहा है, गिर रहा है। यूनेस्को के द्वारा जयपुर शहर को, खासकर परकोटे को विश्व विरासत माना था, परंतु कांग्रेस के पिछले 5 साल में शासनकाल में परकोटे की दुर्दशा कर दी गई। परकोटे के रखरखाव पर स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए केंद्र सरकार के ले लिए, परंतु उनका भयंकर रूप से दुरुपयोग किया गया। शहर के दरवाजे इस समय जर्जर हो चुके हैं, उनकी रिपेयरिंग की आवश्यकता है। और इसके अलावा परकोटे में व्यापार बढ़ाने के लिए व्यापार केंद्र को भी बनाने की आवश्यकता है। मेरी अध्यक्ष महोदय आपके द्वारा निवेदन है, स्मार्ट सिटी के द्वारा गणगौरी अस्पताल हो या राधा गोविंद कॉलेज हो या जयनिवास उद्यान, जितने भी कार्य कराए गए हैं, मेरी आपके द्वारा निवेदन है, मंत्री से कई बार मैं पत्र भी दे चुका हूं, उन अधिकारियों की, इन कामों की और वो जो बजट लगा है, कृपया उसकी जांच कराएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 39 और 40 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान मेरी विधानसभा क्षेत्र के नगर परिषद फतेहपुर और नगर पालिका फतेहपुर की ओर दिलाना चाहूँगा कि मंत्री महोदय, आप भले आदमी हो, मंत्री जी आप भले आदमी हो, और थोड़ा सा नीचे स्तर पर जो अधिकारी हैं ना, उनकी थोड़ी मॉनिटरिंग करो। फतेहपुर नगर परिषद में सीवरेज का काम हुआ था,